सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। इस पार्ट की शुरुआत पिछले पार्ट के 3 दिन बाद से होती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि अब क्रीपर के पास अपने शिकार के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं। इसके बाद वो फिर से 23 साल की नींद में चला जाएगा। इसके बाद हम फार्मर जैक को देख पाते हैं, जो अपने दोनों बेटों जूनियर और बेली के साथ अपने खेत में स्केयरक्रो लगा रहे थे। लेकिन बिली देखता है कि एक स्केयरक्रो पर कौवे भागने की जगह उसी पर बैठ रहे थे, और बिली देखता है कि वो स्केयरक्रो हिल भी रहा था। बिली उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, और जब वो उस स्केयरक्रो को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई स्केयरक्रो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। बिली वहां से चिल्लाकर भागता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रीपर बिली पर हमला कर देता है। बिली की आवाज सुनकर जैक और जूनियर भी उसके पास आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि क्रीपर बिली को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। जैक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, और वो क्रीपर बिली को अपने साथ उड़ा ले जाता है। इस हादसे से जैक काफी डिप्रेस हो गया था, और वो बस किसी तरह उस मॉन्स्टर से अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। इधर जूनियर को खेत में उसी क्रीपर का एक हथियार मिलता है। जब जूनियर वो खंजर अपने डैड को दिखाता है, तो वो खंजर खुद ब खुद एक चमड़े की चीज में हमला कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रीपर ही नहीं बल्कि उसके हथियार भी बहुत खतरनाक हैं। जैक क्रीपर को मारने के लिए कुछ हथियार बनाना शुरू कर देता है, और सीन शिफ्ट होता है। इधर हम एक स्कूल बस को देख पाते हैं, जो एक मैच को खेलकर अपने टाउन वापस आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनके बस का एक टायर पंचर हो जाता है। जब ड्राइवर और कोच उस टायर को देखने आते हैं, तब उन्हें क्रीपर का एक हथियार मिलता है, जो कि मेटल से नहीं बल्कि इंसान की हड्डियों से बना था। इधर बाकी स्टूडेंट्स को न्यूज से पता चलता है कि चर्च की लाशों को रिकवर कर लिया गया है, जिसमें क्रीपर ने लगभग 600 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ड्राइवर रेडियो से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। इसके बाद सभी लोग बोर होने लगते हैं और बस से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तब कोच डिसाइड करता है कि अब इन्हें इसी पंचर बस के साथ आगे बढ़ना होगा। इधर हम जैक को देख पाते हैं, जो क्रीपर को मारने के लिए एक एरोगन बनाता है और उसे अपनी कार पर सेट कर देता है। वो उस क्रीपर के खंजर को भी एक भाले में बदल देता है। इधर बस में मिन्सी को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है बिली और पिछले पार्ट का डेरी उसे क्रीपर के बारे में आगाह कर रहे थे, और वो अपने सपने में क्रीपर को भागते हुए देख पाती है, जो अपने हथियार से बस को पंचर कर देता है। इधर असल जिंदगी में उनकी बस पंचर हो जाती है, और ये सभी अब इस सुनसान रास्ते पर फंस। इसके बाद कोच कुछ फ्लेयर को रास्ते में जलाने लगता है। जब ड्राइवर टायर को चेक करती है, तो उन्हें फिर से वही हथियार मिलता है। वो कुछ समझ पाते तब तक क्रीपर उस कोच को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ड्राइवर तुरंत ही सभी बच्चों को बस में बैठने को बोलता है, और बकी नाम का लड़का लगातार मदद के लिए मैसेज भेजता है। लेकिन तभी क्रीपर उस ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाता है। इस बार जैक नाम के लड़के ने क्रीपर को देख लिया था। वो सबको बताता है कि कोई चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर उस ड्राइवर को अपने साथ ले गया, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। ये लोग खुद को संभाल पाते उससे पहले ही क्रीपर अपने पंजों से उस आखिरी कोच को भी पकड़ लेता है। बाकी स्टूडेंट उस कोच को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीपर उसे भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। इस हादसे को देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और बस का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इधर जैक रेडियो से पुलिस के सिग्नल को सुन रहा था, और तभी उसे पता चलता है कि फ्लोरिडा वाले रास्ते में कुछ लोग अजीब तरह से गायब हो रहे थे। तो वो तुरंत ही समझ जाता है, और वो अपनी कार लेकर क्रीपर के शिकार करने निकल जाता है। इधर हम बस को देख पाते हैं, जिसमें स्कॉट सबसे बाहर जाकर मदद मांगने को बोलता है, लेकिन डी उसे रोकता है। तो उन दोनों में लड़ाई शुरू होने वाली थी। तभी क्रीपर उनके बस पर आ जाता है, और वो बस की खिड़की से अपने शिकार को चुनने लगता है। क्रीपर उस बस में 6 लोगों को अपने शिकार के लिए चुनता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रीपर को डर की महक बहुत अच्छी लगती है, और तो डी के डरे हुए चेहरे को देखकर क्रीपर के मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद क्रीपर उन सबको डराकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मिन्सी फिर से बेहोश हो जाती है, और उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि डेरी उसे क्रीपर के इतिहास के बारे में बताता है कि क्रीपर हर 23 साल में 23 दिनों के लिए जागता है,
और आज तक कोई भी उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके बाद मिन्सी को होश आता है और वो डेरी की कही सारी बातें उन सभी स्टूडेंट्स को बताती है। वो सबको ये भी बताती है कि उन्हें बस आधी रात तक बचना होगा, इसके बाद क्रीपर 23 सालों के लिए सो जाएगा। लेकिन तभी बकी का रेडियो जैक से कनेक्ट हो जाता है और बकी उसे सारी बात बताता है कि क्रीपर एक एक करके उनके सभी साथियों को मार रहा है। बकी जैक से पुलिस की मदद लाने को बोलता है, लेकिन जैक तो उस रेडियो को बंद कर देता है। इसका मतलब ये था कि जैक खुद ही उस क्रीपर को मारना चाहता है। जैक से बात होने पर वो लोग थोड़ा खुश होते, उससे पहले ही क्रीपर उनकी छत पर आ जाता है और बकी को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी रोंडा एक टूल को क्रीपर के भेजे के आर पार कर देती है, जिससे क्रीपर बकी को छोड़ देता है। उस हमले से क्रीपर काफी जख्मी हो गया था। जब क्रीपर उस भाले को प्रेसी से बाहर निकालता है तो उसका आधा दिमाग भी बाहर आ जाता है। लेकिन इस बात से क्रीपर तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ऊपर उड़कर उनके बस पर क्रैश लैंडिंग करता है, जिससे बस के सारे शीशे टूट जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से क्रीपर बस की रूफ पर बेहोश हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बस का दरवाजा नहीं खुलता। इसी बीच क्रीपर का एक पंख बस के अंदर आ जाता है, तो डांटे खुद ही मौत के मुंह में जाने का सोचता है और वो क्रीपर के पंखों को अपने हाथों से छूने लगता है। लेकिन तभी क्रीपर के पंख डांटे के गले को पकड़ लेते हैं और उसके सिर को धड़ से उखाड़ देते हैं। रोंडा जब क्रीपर को देखती है तो उसे पता चलता है कि क्रीपर अपने सर को फेंक देता है और उसकी जगह पर डांटे का सिर आ जाता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और स्कॉट उनसे कहता है कि क्रीपर ने काफी समय से उन पर हमला नहीं किया है, इसका मतलब क्रीपर यहाँ से जा चुका है। वो लोग यहाँ से भागने का सोचते हैं और सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। वो लोग एक एक करके बस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्हें सामने उनकी मौत दिखाई देती है, तो वो डरते हुए बस के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का बस के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है, जिससे उन सभी को खेतों में भागना पड़ता है। और तब क्रीपर एक स्टार से उन पर हमला करता है, जो सीधे जैक के सिर में घुस जाता है और जैक वहीं पर मारा जाता है। भागते हुए स्कॉट बाकी लोगों से अलग हो जाता है, तो क्रीपर उस पर एक चाकू से हमला करता है, जिससे उसका हाथ एक पेड़ में फंस जाता है। उसके बाकी साथी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रीपर स्कॉट को अपने साथ उड़ा ले जाता है। इधर जैक की मुलाकात मिन्सी से होती है, तो जैक उसे बस तक पहुंचाने को बोलता है। इधर बकी किसी तरह बस में घुस जाता है, लेकिन तभी क्रीपर उसके सर को पकड़ लेता है और उसके सिर को क्रश करने लगता है। लेकिन तभी जैक वहां पर आ जाता है और वो अपने बनाए हथियार से क्रीपर पर हमला करता है, जिससे क्रीपर काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन क्रीपर तो अपने साथ जैक को भी खींचने लगता है। आखिर में क्रीपर उस भाले को अपने शरीर से निकाल देता है और वापस जैक की तरफ फेंकता है, जो सीधे जैक की ट्रक में लगता है और उसका बेटा जख्मी हो जाता है। क्रीपर खुद को संभालता है और जैक पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार तो जैक बस के बीच से उसे शूट करता है और इस हमले को क्रीपर भी नहीं झेल पाता और वो बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन क्रीपर फिर जाग उठता है और बस और ट्रक दोनों को पलट देता है और वहां से भाग जाता है। इधर रोंडा और डी को एक पुराना ट्रक मिलता है, तो वो तीनों उसमें बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्रीपर उनके पास आने लगता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। डी उस पर एक फ्लेयर चलाता है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उनकी जान बच जाती है। लेकिन क्रीपर फिर से उनका पीछा करने लगता है, तो इजी एक झटके में ही गाड़ी को रोक देता है, जिससे क्रीपर फुल स्पीड में उनकी कार से टकरा जाता है और वो ट्रक सहित वो दोनों क्रैश हो जाते हैं। जब डी को होश आता है तो वो देखता है कि उसका एक पैर टूट गया है, लेकिन तभी क्रीपर को भी होश आ जाता है। इधर हम ये भी देख पाते हैं कि क्रीपर का पंख सहित उसके हाथ पैर भी टूट गए थे। इसका मतलब ये था कि अब क्रीपर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। क्रीपर उछलते हुए डी तक पहुंच जाता है और डी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जैक आ जाता है और वो क्रीपर पर हमला कर देता है। वो अपने गन को सीधे क्रीपर के सिर से आर पार कर देता है और उसी खंजर वाले भाले से क्रीपर पर अनगिनत वार करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्रीपर के सिर से एक अलग पंख निकलता है और उसके सिर को कवर कर लेता है। सबको लगता है कि उन्होंने क्रीपर को मार दिया, लेकिन मिन्सी उन्हें बताती है कि क्रीपर अभी भी मरा नहीं है और वो अपनी नींद में वापस चला गया है। इसके बाद कहानी 23 साल बाद शिफ्ट होती है और हम जैक के फार्म को देख पाते हैं, जहां पर कुछ टीनेजर्स आए हुए थे। असल में क्रीपर की बॉडी अभी तक जैक के फार्म में पड़ी थी और जैक की कब क्रीपर जागे और वो उसे मार दे,
और इसी मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में यस लिखें। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।